सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जदीद तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर का किया आगाज, कहा ई मार्केटिंग से फनकारों को होगा फायदा। पहली बार पटना में हो रहे दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन के इजलास की तैयारियां आखिरी मरहले में और रियासती हुकूमत ने रियासत में 31 मार्च तक बची हुई इंदिरा रहाइशों को पूरा करने की दी हिदायत। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से एक दफा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मुल्क की तामीर में किसानों का अहम किरदार है। साइंसदानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए नए तरीके और तकनीक का पता लगाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में ज़राअत पर गौर के लिए मुनक़द बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस एग्रीकॉन 2018 का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत के साथ मवेशी परवरी और मुर्गी परवरी को जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही फूड प्रोसेसिंग को फ़रोग़ देकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जानी चाहिए। और इस संदेश को देश के हर किसान भाई बहनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। कृषि विकास हेतु इंद्रधनुष क्रांति देश के किसानों के लाभ की एक नई पहल है। अनाज, दुग्धोत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, रेशम कीट पालन को कृषि के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही किसान को उसकी उपज की उचित कीमत दिलाने में मार्केटिंग एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग की भूमिका को प्रोत्साहन दिए जाने की भी जरूरत है। सनत के मरकजी वजीर ममलिकत गिरिराज सिंह ने कहा है कि मधुबनी पेंटिंग, खादी और मखाना के शोबे में रोजगार के काफी मौके हैं। आज मधुबनी में मुनक़द एक प्रोग्राम में मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि मधुबनी पेंटिंग की ई मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों को ये आसानी से दस्तयाब हो सके। लोकप्रिय विधायक ये मधुबनी पेंटिंग यूएसपी है बिहार का, मधुबनी का केवल नहीं, ये जीआई ट्रेड इसके पास है। केवल मधुबनी पेंटिंग ही नहीं, मधुबनी का खादी भी, केवल मधुबनी का खादी ही नहीं, मधुबनी का मखान भी। मैं कहता हूं इस तीन चीज पर अगर हमने कंसंट्रेट किया, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझे रोजगार देने से कोई रोक सके। पटना में 16 फरवरी से शुरू हो रहे दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन के इजलास की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। 3 रोजा इजलास में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदर एमिलिया मनोरोवा लिफाका और जनरल सेक्रेटरी अकबर खान के अलावा युगांडा के एमपी एलिजा ओकूपा, एसोसिएशन में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदा मोहतरमा रॉबिन लामले, टोंगा कौमी असेंबली के स्पीकर लॉर्ड फाका फानोआ, वहां की सेक्रेटरी मोहतरमा ग्लोरिया गोटिनवी समेत मुख्तलिफ रियासतों के असेंबली स्पीकर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें शरीक होंगी। बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने आज पटना में नामानिगारों को बताया कि पहली बार बिहार में ये इजलास होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये रियासत के लिए फख्र की बात है। संघ के भारत प्रक्षेत्र का 6ठा सम्मेलन 16 से 19 फरवरी तक, यानी परसों के बाद से पटना में अपने शहर में होने जा रहा है। ये जो पूरा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, जिसके 52 सदस्य देश हैं और लगभग 180 के आसपास विधायी निकाय जो हैं, जो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के विधायी निकाय हैं, जो देही तरक्कियात के वजीर श्रवण कुमार ने हुक्काम से हर कीमत पर इंदिरा रहाइश का निशाना पूरा करने को कहा है। जनाब कुमार ने नालंदा में नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में इंदिरा रहाइश की तामीर का काम इत्मीनान बख्श नहीं है। 2012 से 2015 तक 7,84,000 इंदिरा रहाइश की तामीर
होनी थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसे 31 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए। देखिए, इंदिरा आवास का जो लक्ष्य है वो उस पर काम हो रहा है, लेकिन जितना तेज़ी से काम होना चाहिए वो तेज़ी से काम नहीं हो रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और 2012 से लेकर 2015 तक राज्य में 7,84,000 इंदिरा आवास अभी अधूरी पड़ी है। और हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि 31 मार्च को वो बंद हो जाए। जब 31 मार्च को भारत सरकार बंद कर देगी तो हमारे लिए वो आधी अधूरी जो हमारी योजना है उसके पूर्ण कराने के लिए हमारे सामने नई चुनौती खड़ा होगी। रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों की रफ्तार तेज करने के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने आज जमालपुर में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि गाड़ियां तेज रफ्तार से चलाने के लिए 2 मरहलों में काम चल रहा है। पहले मरहले में अहमदाबाद से मुंबई के दरमियान 160 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने का मंसूबा है। इसका काम 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। जनाब लोहानी ने बताया कि इस सिलसिले का दूसरा मंसूबा मालगाड़ियों के लिए हावड़ा से लुधियाना तक अलग रेल लाइन बिछाने का है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। उसके लिए जितना भी निर्माण की आवश्यकता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की आवश्यकता है, उसको किया जाए। लेकिन ये लंबी योजनाएं हैं, इनमें काफी काम करना होगा। बट रेलवे सुधार की दिशा में मूव कर रहा है। सब चीजों में सुधार का काम किया जा रहा है। अब जैसे देखिए, आपका यहाँ पे हमने ईस्टर्न कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है हावड़ा तक। बीएसएनएल के बिहार टेलीकॉम सर्किल की जानिब से आज पटना में जीएसटी सुविधा केंद्र खोला गया, जिसका इफ्तिताह चीफ जनरल मैनेजर जीसी श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मरकज से जीएसटी के सिलसिले में जरूरी मालूमात हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि सुविधा केंद्र में छोटे और दरमियाना दर्जे के सनतकारों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने का नज़म किया गया है। इस मौके पर जीएसटी बिहार झारखंड के चीफ कमिश्नर एसएन सिंह अनिवेद ने कहा कि जीएसटी से छोटे ताजिरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे उन्हें फायदा ही होगा। ये जो सुविधा केंद्र है मूलतः जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उनको बहुत सारे द्वंद्व हैं, दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं इस टैक्स को लेके। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है बीएसएनएल के द्वारा, जो एक सरकारी उपक्रम है और टैक्समैन के द्वारा जो जीएसटीएन द्वारा अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर है। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में आज भी लोगों ने महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों और शिवालयों में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिरों में भजन कीर्तन का इनेकाद किया गया। लोगों ने अपने लिए मंगल कामना की। इस मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों और शिवालयों को पुरकशिश ढंग से सजाया गया। अजीम मुजाहिद आज़ादी और किसान रहनुमा सहजानंद सरस्वती के यौम पैदाइश पर आज उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। राजधानी पटना में मुनक़्क़द सरकारी तकरीब में गवर्नर सत्यपाल मलिक और सड़क तामीरात के वजीर नंद किशोर यादव समेत कई दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद ने उनकी तस्वीर पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जदीद तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर का किया आगाज, कहा ई मार्केटिंग से फनकारों को होगा फायदा। पहली बार पटना में हो रहे दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन के इजलास की तैयारियां आखिरी मरहले में। और रियासती हुकूमत ने रियासत में 21 मार्च तक बची हुई इंदिरा रहाइशों को पूरा करने की दी हिदायत।